अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 19 जून 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, डीप ओशन मिशन का नोडल मंत्रालय कौन सा है? यानी आपको बताना है किस मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन को शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है समुद्र में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना, इसके साथ थर्मल ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक अपतटीय समुद्री स्टेशन यानी ऑफशोर मरीन स्टेशन की स्थापना करना। याद रखेंगे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस मिशन को शुरू किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही डेटा लेक किस संगठन का ऑनलाइन पोर्टल है? तो हाल ही में डेटा लेक ऑनलाइन पोर्टल को शुरू किया गया है NHAI के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डेटा लेक ऑनलाइन पोर्टल को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो राजमार्ग हैं उनका विभिन्न चरणों में निर्माण होता है। जैसे उनका पहले निर्माण होगा, फिर उनका संचालन होगा, बाद में रखरखाव भी करना पड़ता है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर इसको काम को करते हैं उन कॉन्ट्रैक्टर के काम का सुपरविज़न होता है। ठीक है। तो जब भी निरीक्षण करता जाएगा, सुपरविज़न करेगा, वह क्या करेगा, वीडियोग्राफी कराएगा कि किस तरह की स्थिति है राजमार्ग की, और उस वीडियोग्राफी से जो वीडियो उपलब्ध होगा उसको अपलोड किया जाएगा डेटा लेक ऑनलाइन पोर्टल पर। आपको याद रखना है। ठीक है। हर महीने का स्टेटस इस पर अपलोड होता रहेगा। इसका उद्देश्य राजमार्ग निर्माण में होने वाली धांधली को रोकना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कहाँ पर डेवलप किया जाएगा? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। इसे डेवलप किया जाएगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात के लोथल में। इम्पॉर्टेंट है। इसको किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा? तो नोट कर सकते हैं, संस्कृति मंत्रालय और बंदरगाह, नौवहन व जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। इस परिसर को बनाने का उद्देश्य है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को क्या किया जाए, आकर्षित किया जाए, यानी इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और यहाँ पर भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी सीनेट ने पानी से जुड़े मुद्दों की विशेषज्ञ भारतीय मूल की किस महिला को पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के जल कार्यालय के प्रमुख के तौर पर मंजूरी दी है? तो ये है राधिका फॉक्स। ये बन गई हैं जल कार्यालय की प्रमुख। इसे किसने मंजूरी प्रदान की है? अमेरिकी सीनेट ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि राधिका फॉक्स भारतीय मूल की महिला हैं। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा घोषित वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमें जानना है GPI के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक का 15वां संस्करण जारी किया गया है। दूसरा कथन है, आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है जो 2008 से इस स्थिति पर काबिज है। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ठीक है, पहले कथन की बात करते हैं। तो आप जानते हैं जो आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स है, वैश्विक शांति सूचकांक है, वह प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, IEP के द्वारा। ठीक है। अब पहला कथन क्या है? पहला कथन कह रहा है कि जो 2021 का जो इंडेक्स जारी हुआ है वह इस इंडेक्स का 15वां संस्करण है। तो यह बिल्कुल सही है। यह कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है ग्लोबल पीस इंडेक्स का। दूसरा कथन कह रहा है आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। तो ये भी बिल्कुल सही है और 2008 से लगातार वह इस स्थिति पर काबिज है। आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश है। इसके बाद दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। तीसरा कथन कह रहा है अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। तो यह कथन भी सही है। तो इसमें जो तीनों कथन दिए हुए हैं वह पूरी तरीके से सही है। आपको याद रखना है GPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है आपका? आइसलैंड है। सबसे कम शांति वाला देश कौन सा? अफगानिस्तान है। बात करें भारत की रैंक की तो वह कितनी है? इस वर्ष है 135। याद रखेंगे, भारत की रैंक जरूर पूछी जाती है। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका विकल्प? उपर्युक्त सभी तीनों कथन सही हैं। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
सभी प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में दीजिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। जब मैं सही सटीक बोलती हूँ तो इसका मतलब जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका आपको सभी का आंसर देना है। लोग क्या करते हैं, जैसे डायरेक्ट सवाल लिखा हुआ है केवल उन्हीं का उत्तर कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो प्रश्न मेरे द्वारा पूछे जाते हैं लिखित के अलावा उनका भी आपको उत्तर करना है, ठीक है। लिखित वाला तो आप उत्तर करेंगे ही, इसके अलावा भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका भी उत्तर आपको करना है, तभी आपके कमेंट को पिन किया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ उपचुनाव में भारतीय मूल की किस लड़की को अध्यक्ष चुना गया? आपके विकल्प हैं अन्वी भूटानी, रश्मि भूटानी, रश्मि सावंत या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न में आप बताएंगे किस भारतीय लड़की को चुना गया था छात्र संघ का अध्यक्ष, क्योंकि उन्हीं के इस्तीफा देने के बाद वहां पर उपचुनाव कराए गए। दूसरा प्रश्न है, साहित्य अकादमी भाषा से सम्मानित कुमाऊनी साहित्य के पुरोधा का 80 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, उनका नाम क्या था? आपके विकल्प है राम प्रसाद सहाय, जय किशन मिश्रा, सतपाल साहू या मथुरा दत्त मठपाल। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस नाम से प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? आपके विकल्प है युवा कलम या नवोदित। इसके साथ इस प्रश्न में आप बताएंगे कि जो भी लेखक इस प्रतियोगिता के बाद चुने जाएंगे उन्हें किस दिन सम्मानित किया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हो गए वो प्रश्न जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सही सटीक जवाब किसके द्वारा दिया गया, सुधीर कटियार जी के द्वारा। और सुधीर कटियार जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था, सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? तो ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है। यह नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य में लैंगिक समानता के लिए जो कि जारी किया गया उसमें इसने शानदार प्रदर्शन किया है, ठीक है। यानी सबसे अच्छा परफॉर्मिंग स्टेट रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा सुधार किया इसीलिए यह बेस्ट परफॉर्मर है। सबसे खराब स्थिति किसकी है? बिहार की। सबसे अच्छी स्थिति किसकी है? केरल की है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 14वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो यह पार्टी कब हुई थी? यह पार्टी हुई थी कब? 2019 में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अध्यक्ष थे श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है? तो ये है अंकित चावड़। 2013 में IPL के 6ठे संस्करण में इन्होंने क्या किया था? स्पॉट फिक्सिंग की थी। इस आरोप में इन्हें आजीवन प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन हाल ही में BCCI ने इनके आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। साथ में तीनों खिलाड़ियों का नाम याद रखेंगे जिनको प्रतिबंधित किया गया था। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।